हेलो प्यारे बच्चों, मैं अशोक कुमार सिंह आपको हाई स्कूल विज्ञान 2022 की परीक्षा में विज्ञान प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप कोशिश करिए और परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करिए। भौतिक विज्ञान की परीक्षा में आपको भौतिक विज्ञान से 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा और रसायन विज्ञान का 20 मार्क का, जीव विज्ञान का 25 मार्क का, टोटल आपका 70 मार्क है। आपकी परीक्षा 4 अप्रैल 2022 को होगी। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। इसमें ऑप्शन दिया है अवतल लेंस द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा। तो इसका सही आंसर है अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर, क्योंकि ओम जो होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। ओम मीटर है, इसलिए यहाँ प्रतिरोधकता का सही मात्रक है ओम मीटर। एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है, और एम्पियर जो सेकेंड मात्रक होता है वो कूलाम का मात्रक होता है। वोल्ट जो होता है विभवांतर का मात्रक होता है या विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। वोल्ट मीटर जो मात्रक होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इस प्रकार इसमें ओम मीटर सही होगा। तीसरा है, विद्युत धारा किससे उत्पन्न की जाती है, उस शक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा जो होती है वो जनित्र से उत्पन्न की जाती है। चौथा है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभी द्वारा। इसका सही आंसर होगा दूसरे का क है, मोटर वाहनों में पीछे के वाहन को देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाते हैं और क्यों। देखिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग मोटर वाहन में जो बगल के पीछे गाड़ियों को देखने के लिए किया जाता है। इससे वस्तु का छोटा प्रतिबिंब और सीधा बनता है। और गाड़ियों के हेडलाइट में अगर पूछ दिया कि हेडलाइट में गाड़ियों के कौन सा दर्पण लगता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें ताकि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि देखिए, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब यहाँ फोकस दूरी एफ दिया है अवतल लेंस की, एफ बराबर -15 लिखेंगे। भी का मान दिया है लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी, तो v का मान -10, u का मान निकालना है, तो 1/f = 1/v-1/u से मान रखेंगे। इस प्रकार हमके u बराबर -30 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। अब आवर्धन के सूत्र से m बराबर v/u तो हो जाएगा 10/30, इसलिए 1/3, m का मान हो जाएगा 1/3। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण के लिए कौन सा हम लेंस प्रयोग करते हैं और किस कारण से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपकी परीक्षा में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से एक प्रश्न जरूर आएगा, जरा दृष्टि दोष। इसको अच्छे से तैयारी करिए, चाहे निकट दृष्टि दोष पूछेगा, चाहे दूर दृष्टि दोष, चाहे जरा दृष्टि दोष इसको पूछेगा। इसके लिए देखिए, निकट दृष्टि दोष ट्रिक बता रहे हैं। निकट दृष्टि दोष जो है, निकट में 3 शब्द से बना है और दूर में 2 शब्द से है। निकट बड़ा है दूर से। इसी प्रकार अवतल उत्तल में देखिए, अवतल बड़ा है 4 अक्षर का है, उत्तल 3 अक्षर का है। तो निकट में निकट बड़ा है, उत्तल अवतल में अवतल बड़ा है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल 3 अक्षर का है और दूर जो है
अवतल उत्तल में उत्तल छोटा है और निकट दूर में दूर छोटा है, इसलिए दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का हम प्रयोग करेंगे। इसमें कन्फ्यूजन होता है बार बार, तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि में निकट और दूर में निकट बड़ा है, उत्तल अवतल में अवतल बड़ा है, इसलिए निकट अवतल के पास जाएगा और दूर उत्तल के लिए पास जाएगा। इसलिए हमेशा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इस प्रकार से हम कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे। निकट दृष्टि दोष जब पूछता है तो निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, जो पूछ रहा है वो साफ दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, उसे दूर निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे। ये भी पूछता है कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो रेटिना के आगे। देखिए नीचे चित्र में दिया गया है अवतल लेंस का निवारण। इसका निवारण क्या होता है, अवतल लेंस का प्रयोग। किस कारण से निकट दृष्टि दोष होता है, गोलक बड़ा हो जाता है, गोलक का व्यास बड़ा हो जाता है, एक कारण में लिखेंगे। देखिए अगर स्वस्थ नेत्र है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, रेटिना पर। अगर आपकी आंख में रेटिना निकट दृष्टि दोष है, नीचे बी वाले सेक्शन में देखिए उसका प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जा रहा है। इसको दूर करने के लिए हम अवतल लेंस प्रयोग कर रहे हैं, अवतल लेंस से पुनः प्रतिबिंब कहाँ बन जा रहा है, रेटिना पर। तो इस प्रकार से हम निकट दृष्टि दोष को पूरा जान जाएंगे। अगला है दूर दृष्टि दोष। देखिए दूर दृष्टि दोष में बताए थे, इसको हाइपर मेट्रोपिया या दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसमें दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी, इसलिए इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। जो देगा वो दिखाई देगी, दूर दृष्टि दोष कह रहा है, इसलिए दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी, निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे। रेटिना के कहाँ बनेगा, पीछे बनता है। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। का क्या कारण होता है दूर दृष्टि दोष का, गोलक छोटा हो जाता है। देखिए स्वस्थ नेत्र है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना पर। अगर दूर दृष्टि दोष है तो रेटिना के आगे बन रहा है, रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे बन रहा है। अब इसमें उत्तल लेंस लगा दिए, उत्तल लेंस से पुनः रेटिना पर बनने लगा। और जरा दृष्टि दोष क्या है, जरा दृष्टि दोष जो है वृद्धों में होता है। जब अधिक आयु हो जाती है तो यह दोष आँखों में पाया जाता है। इसमें न तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी न दूर निकट की। तो आँख का ऐसा दोष जिसमें मनुष्य को न तो दूर की वस्तु साफ दिखाई दे न तो नज़दीक की, ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यह दोष बुढ़ापा में होता है। इसके निवारण के लिए डबल द्वि फोकस लेंस का प्रयोग कर। द्वि फोकस लेंस का मतलब है एक उत्तल होगा, जिसमें एक उत्तल लेंस होगा और दूसरा अवतल लेंस होगा। कारण क्या होता है, समायोजन क्षमता का कम हो जाना। अब अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखो। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर, दूसरा है 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा ज्ञात कीजिए। देखिए परावर्तन, दूसरा है अथवा में लेंस क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। उत्तल लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब बनना किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। देखिए प्रकाश का परावर्तन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के परावर्तन के हम पढ़ चुके हैं, दो नियम हैं, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, I बराबर R। चित्र बना देंगे, नीचे परावर्तक तल है, आपतित जो किरण आती है उसको आपतित किरण बोलते हैं, जो टकरा कर जाती है परावर्तित, बीच में अभिलंब है। आपतित किरण अभिलंब के बीच आपतन कोण I, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच परावर्तन कोण R, ये दोनों बराबर होते हैं। यही है आपका परावर्तन के नियम। अब आइए जो आंकिक प्रश्न है, इसमें वक्रता त्रिज्या दिया है R बराबर 20 सेंटीमीटर। यह बराबर हम जानते हैं कि R/2 वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, इसलिए अब बराबर -10 सेंटीमीटर। U का मान दिया है -5 सेंटीमीटर और U का मान दूसरा कंडीशन में दिया है 15 सेंटीमीटर। तो पहली स्थिति में अगर U का मान -5 सेंटीमीटर दिया है तो सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से मान रखेंगे, पक्षांतर करेंगे 1/v बराबर 1/f माइनस u, और इस प्रकार हल कर लेंगे। v का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। v का मान धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बनेगा। अगर ऋण होता है तो बाईं ओर। आवर्धन क्षमता m बराबर -v/u से, v क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, u क्या है, ध्रुव से वस्तु के बीच दूरी, इसलिए m का मान आ गया 2।
प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, भी का मान है 10 सेंटीमीटर, इसलिए दर्पण के दाईं ओर बनेगा। प्रकृति क्या होगी, आभासी होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। आवर्धन का मान m बराबर 3। देखिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। दर्पण के सामने अगर बाईं ओर रखा है तो ध्रुव से बाएं धनात्मक होता है। यदि आवर्धन का मान धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब जो है आभासी होगा, और यदि m का मान ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है। दूसरी स्थिति में देखिए है कि यदि कह रहा है कि u का मान -15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए तो फिर 1/f बराबर 1/v प्लस यू से भी का मान कितना आता है, -30। भी का मान ऋणात्मक है तब प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनेगा। ठीक, आवर्धन निकाल लेंगे, m बराबर -v/u से आवर्धन आ जाएगा -2। प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, दर्पण के बाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगा, उल्टा बनेगा। आवर्धन का मान क्या है, m बराबर -2।